हरे कृष्णा। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि आगामी 30 अप्रैल को बहुत ही पुण्य तिथि है, जिसको हम अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। यह बहुत ही शुभ तिथि माना जाता है। इस तिथि को ऐसा कहा गया है कि इस तिथि के लिए आपको कोई शुभ मुहूर्त विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह तिथि अपने आप में शुभ मानी जाती है। ऐसे कहा जाता है कि विजयादशमी या चैत्र की जो प्रथमा जिसको हम गुड़ी पाड़वा के नाम से जानते हैं, ये है, और एक अक्षय तृतीया जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसी तिथियों में कोई शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए अक्षय तृतीया को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। प्रायः हमने सुना होगा या देखा होगा तो लोग अपने शुभ कार्य को करने के लिए अक्षय तृतीया जैसा दिन चुनते हैं। तो अक्षय तृतीया का क्या महत्व है और क्यों हम इतना महत्व देते हैं उसको, इस तिथि को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, ऐसा क्या हुआ है इस तिथि को जिससे इस तिथि को हम इतना ज़्यादा महत्व देते हैं। प्रायः लोग इस दिन जो है सोना या चांदी इत्यादि को खरीदते हैं। हाँ, और सबसे पहले हम समझेंगे कि अक्षय का अर्थ क्या होता है। अक्षय का अर्थ होता है अक्षय, जो कभी क्षय ना हो, जिसका कभी मृत्यु ना हो, यानी अमरत्व को जो प्राप्त हो। तो अक्षय अर्थात जो अमरत्व को प्राप्त होता है, यानी जिस उस तिथि को अमरत्व कहा जाता है, वो कभी उस तिथि कभी जो है वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ने वाली है। और तृतीया का अर्थ होता है, वैदिक परंपरा के अनुसार अगर देखें तो तृतीया का अर्थ होता है कि 3 चीज़ें जो है वो हमेशा अमरत्व को प्राप्त होती हैं। एक है स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, दूसरा उनके भक्त, तीसरा उनकी भक्ति। ये तीन चीज़ जो है मुख्य रूप से कभी क्षय नहीं होने वाली है। हमारा सब कुछ क्षय हो सकता है, मगर ये 3 चीज़ मुख्य रूप से कभी क्षय नहीं हो सकती। तो आइए आज हम समझेंगे अक्षय तृतीया के इस पावन अवसर पर कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है और ऐसी क्या घटनाएं हुई हैं जिनसे अक्षय तृतीया को हम इतना ज़्यादा महत्व देते हैं, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो सर्वप्रथम जो पहली जो घटना है इतिहास में, वह अक्षय तृतीया का वह है जो है अन्नपूर्णा देवी का प्राकट्य। माता अन्नपूर्णा देवी प्रकट हुई। आप सभी जानते हैं कि अन्नपूर्णा देवी की कृपा से ही हर व्यक्ति को, हर जीव को अन्न प्रदान होता है, उनको भोजन प्राप्त होता है। यह माता अन्नपूर्णा देवी की कृपा से हम सभी को मिलता है। तो अन्नपूर्णा देवी का प्राकट्य अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। और इस प्रकार से दूसरी जो है घटना यह है कि सतयुग और त्रेता युग का जो है वो प्रारंभ भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। सतयुग और त्रेता युग जो है उसी दिन प्रारंभ हुए थे। और इस प्रकार से तीसरी जो अद्भुत घटना हुई है वह है कि हमारे, आप जानते हैं, भगवान के शक्तावेश अवतार वो परशुराम जी भी जो है वो प्रकट हुए आज ही के दिन, अक्षय तृतीया के दिन। और इस प्रकार से अक्षय पात्र जो सूर्य भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को दिए थे, वो ऐसा पात्र जिसमें से आप चाहे जितना भोजन बनाएं वह कभी समाप्त नहीं हो सकता, इसीलिए उसको अक्षय पात्र कहा जाता है। और यह पात्र युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी को दिया था। वो क्यों दिया था सूर्य भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को? क्योंकि सूर्य भगवान चाहते थे, युधिष्ठिर महाराज गृहस्थ हैं और वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। इस प्रकार से सारे साधु संत महात्मा उनके घर पे आते थे। लेकिन जब वनवास चले गए तो उनके पास तो सब कुछ छूट गया, उनके पास कुछ भी नहीं था, धन नहीं था, भोजन कहाँ से बनाएंगे, भक्तों को क्या खिलाएंगे। तो सूर्य भगवान ने उनके ऊपर कृपा करके अक्षय पात्र दिया कि जितने साधु संत महात्मा आए सभी को आप भोजन कराइए। और इस प्रकार से उनको अक्षय पात्र देने के नाते अक्षय पात्र का एक नियम था कि जब तक द्रौपदी इसमें अंत में भोजन नहीं कर लेती थी और उसको साफ नहीं कर देती थी, तब तक चाहे जितना भोजन आप चाहो उस दिन आप उत्पन्न कर सकते हो। तो यह है अक्षय पात्र का। फिर उस दिन जो है
कुबेर जी को लोकपाल बनाया गया था। कुबेर आप जानते हैं धन के देवता हैं, उनको लोकपाल की नियुक्ति की गई। और उसी दिन, यही अक्षय तृतीया की तिथि के दिन, सुदामा जी जो है भगवान श्री कृष्ण से द्वारिका में मिले थे। आप सभी जानते हैं अपनी पत्नी के कहने से सुदामा जी जो है भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए और द्वारिका में जाकर वो भगवान से मिले। और इस प्रकार से और घटनाएं हुई है, जैसे कि जगन्नाथपुरी में अक्षय तृतीया के दिन से ही भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया का रथ निर्माण शुरू होता है, जो आप सभी जानते हैं कि आने वाले जून में महीने में फिर रथ यात्रा प्रारंभ होती है। पूरे विश्व में प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा का प्रारंभ करवाया। पूरे विश्व में इस्कॉन जो है रथ यात्रा का आयोजन करता है। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी को जो है सृष्टि का रचना करने के लिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। आज के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। और आज के ही दिन बद्रीनाथ, जहाँ पर जो है नर नारायण भगवान विराजमान होते हैं अर्जुन और कृष्ण के रूप में, उनका पट खुलता है। और उसके बाद जो है आज के ही दिन अक्षय तृतीया के दिन एक मुख्य जो घटना हुई, वो क्या हुई थी? चंदन यात्रा। शायद आप सब कम जानते होंगे चंदन यात्रा क्या है। चंदन यात्रा के बारे में विशेषतया बहुत कम चर्चा होती है, लेकिन ये बहुत मुख्य विषय है गौड़ी वैष्णव के लिए। एक भक्तों को जानना चाहिए कि चंदन यात्रा क्या है। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जो वृंदावन से मायापुर जगन्नाथपुरी तक गए चंदन के लिए, मलय चंदन के लिए, और वहाँ पर उनकी भेंट खीरचोर गोपीनाथ से होती है। खीरचोर गोपीनाथ की बड़ी अद्भुत कहानी है। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराया था और अपने पीछे छुपा दिया था उस खीर को। और दूसरे दिन जब ये पता चला कि खीरचोर गोपीनाथ का एक खीर का मटका गायब है, तो वो उनको सपने में पुजारी जी को उन्होंने बताया कि मेरा एक भक्त माधवेंद्रपुरी आया हुआ है, उसको एक खीर आप प्रदान कीजिए। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी उस खीर को लेते हैं और बहुत उत्साह के साथ जो है आनंद के साथ उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार से वो चंदन के द्वारा जो है उन्होंने गोपीनाथ को जो है चंदन का लेप किया। तो आप जानते हैं कि अभी गर्मी प्रारंभ हो जाती है, तो गर्मियों में भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिससे वो पूरी तरह से संतुष्ट रहे, पूरी तरह से जो है वो जो शीतल बने रहे, शीतलता उनको मिलती रहे। इसलिए चंदन यात्रा प्रारंभ होती है अक्षय तृतीया के दिन से। और अंतिम और एक जो है खास बात कि उस दिन गंगा जी का प्राकट्य भी होता है। गंगा जी भी उसी दिन यहाँ धरती पर अवतरित हुई। और एक मुख्य बात जो इस्कॉन के भक्तों के लिए है वो यह है कि श्रील प्रभुपाद जी ने झांसी में सर्वप्रथम उन्होंने लीग ऑफ डिवोटी की रचना की थी। जैसे पहले इस्कॉन के पहले उन्होंने लीग ऑफ डिवोटी, एक भक्तों का संघ करके जो है उन्होंने एक समूह बनाया था। जो समूह उन्होंने झांसी में स्थापित किया था वो भी अक्षय तृतीया के दिन ही किया था उन्होंने। तो हम जानते हैं अक्षय तृतीया विशेष महत्व होता है हमारे जीवन में और उसका इस तिथि का विशेष महत्व है। इसलिए कोई भी कार्य आप अगर नया करना चाहते हैं तो इस दिन इस तिथि को आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई शुभ मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। खास करके भक्तों को चाहिए कि जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, आज की तिथि के दिन उनको क्या क्या कार्य करना चाहिए, तो उन्हें भगवान के नाम का जप पूरी तरह से करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि उस दिन भगवान चंदन के रूप में चंदन का लेप लगाए हुए रहते हैं। एक अद्भुत भगवान का दर्शन होता है। तो मंदिर में आप जाके दर्शन कर सकते हैं। भगवान को स्वयं जो है चंदन घिस सकते हैं। मंदिर में उस दिन पूरे सुबह से शाम तक चंदन घिसा जाता है, वो सेवा भी कर सकते हैं। भगवान को जो है अपने घर पे भी चंदन का लेप लगा सकते हैं। आपके घर पे ठाकुर जी हैं या जो भी भगवान हैं, आप भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को चंदन का लेप लगा सकते हैं। और इस प्रकार से ग्रंथों में अक्षय तृतीया के महत्व को समझ सकते हैं। महाराज युधिष्ठिर जो है
उन्होंने सूर्यदेव भगवान की कृपा से उनको जो है अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था। तो महाराज युधिष्ठिर के बारे में आप कथा का श्रवण कर सकते हैं। गंगा जी के प्राकट्य के बारे में आप श्रवण कर सकते हैं। परशुराम जी के प्राकट्य के विषय में आप श्रवण कर सकते हैं। इन सब के श्रवण करने से आपको अक्षय तृतीया का महात्म अवश्य समझ में आएगा। तो हरे कृष्णा, आप सभी को पुनः एक बार अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।